बिहार में प्रचंड गर्मी है और अब ये गर्मी लोगों की जान लेने लगी है। अभी तक दर्जनों लोगों की जिंदगी खत्म हो चुकी है। हीट वेव के कारण लोग अस्पताल में भर्ती होने लगे हैं। सिर्फ 24 घंटे के भीतर दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, दर्जनों लोग अभी भी बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, इनका इलाज जारी है। ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है। तापमान 43 से 44 और 45 डिग्री पार कर जा रहा है। कहीं किसी जवान की जान जा रही है तो कहीं कोई यात्री को लू लगने से वो बेहोश हो जा रहा है, तो कभी सफर के दौरान किसी यात्री की जान चली जा रही है। बताते हैं आपको कैसे इस हीट वेव से आपको बचाव करना है, इसके लक्षण क्या हैं। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। मॉनसून का इंतजार कर रहे लोग अब हीट वेव के शिकार होने लगे हैं। गर्मी का ये कहर लोगों की जिंदगी पर काल बनकर बरस पड़ा है और लोगों की जान भी अब जाने लगी है। इसलिए आपको इस मौसम में सावधानी बरतनी है। आपको हम बता दें कि सिर्फ 24 घंटे के भीतर 12 लोगों की जान गई है और दर्जनों भर लोग गर्मी से बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, जिसमें कि खासकर रोहतास के 2 सैप जवान और पटना, औरंगाबाद, भोजपुर, गया, जमुई, नालंदा जिला, कुल मिलाकर दर्जनों भर लोगों की जिंदगी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। इसी के मद्देनजर गर्मी को लेकर खासकर इन सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और इन जिलों में खासकर लोगों को गर्मी से बचने की सलाह दी जा रही है। कहा जा रहा है कि जब जरूरत हो तभी आप घर से बाहर निकले। जी हाँ, भीषण गर्मी के चपेट में वैसे लोग आ रहे हैं जिन्हें दिन में बाहर निकलना होता है या फिर किसी कारण उन्हें धूप का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वो हीट वेव के शिकार हो जाते हैं और कई बार उनकी जिंदगी भी खत्म हो जा रही है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि लू लगने के बाद क्या होता है। आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपको या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य को लू लग गई है, इसका इलाज क्या होगा, इस पर डॉक्टर्स क्या कहते हैं, ये सब कुछ आपको हम एक एक करके सारी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले तो लू लगने के बाद शरीर अपना तापमान नियंत्रित नहीं कर पाता है और टेम्परेचर जो होता है वो लगातार बढ़ते चला जाता है। शरीर का टेम्परेचर बढ़ने के बाद भी पसीना बिल्कुल भी नहीं आता है, लगातार जी में चलता है और उल्टी भी आपको हो सकती है। आपके शरीर पर लाल लाल निशान आपको दिखने लगेंगे, कहीं रैशेज होंगे या फिर कहीं चकत्ते भी हो सकते हैं। दिल की धड़कनें तेज रहती हैं, सिर में दर्द रहता है और आपको बता दें कि जो मानसिक स्थिति है वो भी ऐसे में जब लू लगती है तो बिगड़ने लगती है। कुछ भी सोचने समझने की शक्ति आप में नहीं रहेगी। कुछ सोचने की कोशिश भी आप करेंगे तो आपको जल्दी चीजें याद नहीं आएंगी। बुखार हो जाएगा, बुखार बढ़ता जाता है, त्वचा रूखी होगी लेकिन बहुत नर्म महसूस होती है। ऐसे में खासकर इन लक्षणों को देखते हुए आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ऐसी स्थिति में खासकर लाइफस्टाइल जो लोगों की होती है उसके कारण ऐसी स्थिति अक्सर उत्पन्न होती रहती है। ठंडे वातावरण से या फिर यूं कहिए कि एसी या फिर कूलर में आप बैठे हैं और अचानक ही तेज धूप में चले जाते हैं, गर्मी में चले जाते हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इस वजह से आपको लू लग सकती है। गर्म हवाओं और धूप में ज्यादा समय बिताना या फिर तेज गर्मी के मौसम में ज्यादा एक्सरसाइज अगर कोई कर लेता है या फिर शरीर में पानी की जो मात्रा है वो कम होती है, इस कारण भी आप हीट वेव के शिकार हो सकती हैं। ऐसे में आपको अगर लगता है कि आप लू के शिकार हो चुके हैं, उल्टी है, पेट दर्द हो रहा है और लूज मोशन होने की स्थिति में तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। जी हाँ, अगर बुखार हो जाए तब भी अपने मन से आप दवा बिल्कुल भी ना लें। तेज धूप और गर्म हवाओं में निकलने से बचा करें। लेकिन अगर किसी कारणवश गर्मी में घर से बाहर निकलना पड़े तो नींबू पानी या फिर इलेक्ट्रॉल पीकर ही निकले। खासकर जो कपड़े हैं उसको पहनने वक्त भी आप ध्यान रखें कि आप कॉटन का कपड़ा ही ज्यादा इस्तेमाल करें। बाकी अब बस कुछ ही दिनों की बात है, 2 से 3 दिनों के भीतर बिहार में मॉनसून आ जाएगा, जिसके बाद जो मौसम है वो बदल जाएगा और फिर आपको इस गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। लेकिन अगर उसके बाद भी ऐसी स्थिति बनी रहती है तो आपको बताई गई सभी सावधानी को बरतनी है, क्योंकि डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि अगर आप सावधान रहेंगे तो आप हीट वेव के शिकार नहीं होंगे। आपकी बॉडी में अगर पानी का जो मात्रा है वो अगर कम हो जाता है तो ज्यादातर ऐसे लोग ही बीमार होते हैं। तो इसीलिए आप जो फल है
उसका सेवन करते रहें और कपड़ा आप क्या पहनते हैं इसका ध्यान रखिए, ज्यादातर धूप में ना जाएं और जो भी हमने सावधानी बरतने को कहा आप वो सब कुछ सावधानी बरतें। और अगर फिर भी आपकी तबीयत खराब होती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। बाकी आपको बता दें कि हीट वेव के शिकार हुए लोगों की जो जिंदगी खत्म हुई है उसके बाद अब लोग ज्यादा सतर्क होने लगे हैं और साथ ही अभी भी दर्जनों भर लोगों का इलाज अस्पताल में जारी है। बाकी आपको हम बता दें कि अब जल्द ही मौसम में बदलाव भी होगा, बारिश होगी, तो थोड़ी बहुत आपको इस गर्मी से राहत मिल सकती है। बाकी इससे जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आती है तो आपको हम जरूर बताएंगे। तब तक आप अपनी राजपुर रिपोर्ट पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।